अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम किसी भी टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी डेटाबेस को ओपन कर लें जिसके अंदर आपने कोई टेबल बनाए हैं, तो उसके बाद किसी टेबल को जो है ओपन कर लें। यहाँ पे डबल क्लिक करने से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसको यहाँ से डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाए। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये टेबल बनाया था। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेबल की फील्ड जो है वो नज़र आती हैं। यहाँ पर आपके पास डाटा टाइप नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्चुअली यही फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे किसी भी फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके डाटा टाइप के हिसाब से यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। तो अगर सबसे पहले हम ऑटो नंबर इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे फील्ड साइज़ कि ये जो आपने यहाँ पे टीचर आईडी रखी है ये आपके पास इसका डाटा टाइप क्या हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो रिपीटेशन आईडी और लॉन्ग इंटीजर मींस कि ये एक आप बड़ी वैल्यू तक यहाँ पे जो है डाटा इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू वैल्यू जो आपके पास आएगी तो इंक्रीमेंट मींस के एक वैल्यू आपके पास जो है बढ़ती जाएगी। दूसरे इसके बाद है रैंडम अगर आप करते हैं तो ये वो अपनी मर्ज़ी से एक नंबर जो है वो खुद बढ़ा देता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको इंक्रीमेंट पे रखें कि आपने जो पहली वैल्यू है उससे नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ऑटो नंबर है तो वो एक वैल्यू जो है उसको बढ़ाते जाएगा इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि आपका ये जो वैल्यू है ये कोई करेंसी है या जर्नल नंबर है या किस तरह का कोई नंबर है। तो आप इसको खाली रहने दें यहाँ पे। तो वो सिंपल जो आप नंबर इंटर करेंगे वो 1 2 3 से वो इसको इंटर करता जाएगा। उसके बाद कैप्शन है। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमने इस फील्ड का नाम TID रखा है, टीचर आईडी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब ये आप इसको रन करें टेबल को तो ये इसको कंप्लीट आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टीचर आईडी हमने कंप्लीट लिख दिया और इसको आप सेव करके जब दूसरी तरफ यहाँ पे डाटा शीट में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फील्ड का जो नाम है वो टीचर आईडी आपको कंप्लीट नज़र आएगा। तो कैप्शन इसलिए लगाया जाता है कि आप यहाँ पे फील्ड का नाम जो भी रखें लेकिन जो कैप्शन होगा वो आपको डाटा शीट व्यू के अंदर नज़र आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडेक्स है। इसके अंदर यहाँ अगर क्लिक करें तो 3 आपके पास यहाँ वैल्यूज़ हैं। नो कि इंडेक्सिंग आप नहीं करना चाह रहे, यानी प्राइमरी की आप नहीं लगाना चाह रहे। यस डुप्लीकेट ओके, यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी लेकिन डुप्लीकेट उसकी ओके है कि वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। यस नो डुप्लीकेट यानी आपकी इंडेक्सिंग तो होगी लेकिन डुप्लीकेट भी नहीं होगी। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपने प्राइमरी की लगानी होती है तो यहाँ पे यस नो डुप्लीकेशन ये सिलेक्ट होता है ऑलरेडी। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है यहाँ पे जर्नल या आपके पास इसको जो है आप किस जगह पे जो है अलाइनमेंट उसकी कर सकते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट या जिस जगह पे भी आप इसको करना चाहें ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह से दूसरी फील्ड यहाँ पे टीचर नेम है और इसका डाटा टाइप जो है ये शॉर्ट टेक्स्ट है। तो इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो पहली है यहाँ पे फील्ड साइज़ कि आपने यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर 255 मैक्सिमम आप करेक्टर जो है नाम रख सकते हैं, क्योंकि हमने टीचर नेम रखा है तो आप किसी का नाम जो है 255 करेक्टर तक रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें इसका जो है मैक्सिमम यहाँ पे आप इसकी फील्ड की साइज़ जो है वो 3 कर देते हैं और इसको आप सेव कर देते हैं तो वो कह रहा है आपसे कि आपने पहले कुछ डाटा जो इंटर किया है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं यस ओके। अब अगर आप इसको यहाँ से चेंज करें तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है मसलन ख़ान में लिखता हूँ कि HA। अब आगे मैं इसमें लिखने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं लिखेगा क्योंकि इसको मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 3 डिजिट के लिए कर दिया है। तो ये यहाँ पे 3 डिजिट से ज़्यादा जो है नहीं लिखेगा। तो इसको आप यहाँ पे 255 ही रहने दें या जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट हमने पहले भी देखा था। इनपुट मार्क अगर आप वैल्यूज़ को जो है अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं, जैसे टेलीफोन नंबर होता है
उसी तरह से आप इसको सेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेलीफ़ोन नंबर रख लेते हैं और उसका हम यहाँ पे इनपुट मार्क्स जो है वो चेंज करते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, टेबल को सेव कर लें, यस। उसके बाद यहाँ पे आप टेलीफ़ोन नंबर और यहाँ एडिट लिस्ट और यहाँ पे आप उसका पैटर्न दे दें। मसलन हम कहते हैं कि यहाँ पे पहले 3 डिजिट आएंगे, बल्कि 4 डिजिट आएंगे, फिर उसके बाद डैश, उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि 7 डिजिट आएंगे। तो उतने ही आप ज़ीरो लगा दें और इसके बाद इसको क्लोज़ कर दें और इसको फिनिश कर दें। अब अगर आप इसको डाटा शीट व्यू के अंदर ओपन करेंगे, टेबल को सेव करें, तो जहाँ पे आपके पास ये टेलीफ़ोन नंबर है, यहाँ पे जैसे ही आप डाटा एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो उसी पैटर्न के अंदर जो है डाटा को एंटर करेगा। यानी टेलीफ़ोन का जो पैटर्न है आपके पास, फ़ोन नंबर का जो पैटर्न है, उसी के अंदर ये आपके पास यहाँ पे डाटा को एंटर करेगा। उससे ज़्यादा भी नहीं आपको एंटर करने देगा जितनी फील्ड्स आपने वहाँ पे रखी होंगी। दोबारा डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएं। कैप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया, ये हमारे पास जो है ऑटो नंबर के अंदर भी था, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, आप एक वैल्यू जो है उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। मसलन यहाँ पे मैं जो है बेसिक पे के नाम से यहाँ एक मैं फील्ड बनाता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं कहता हूँ कि 20,000। ये जब भी कोई नया नाम एंटर किया जाए तो उसकी जो बेसिक वैल्यू है वो 20,000 यहाँ पे शो हो। तो इसको आप सेव करें और दूसरी तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नए जो भी आप यहाँ पे नाम एंटर करेंगे उसका 20,000 जो है ऑलरेडी उसने एंटर कर दिया। आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे इसके अंदर जो है वैल्यू जो उसको चेंज भी कर सकते हैं। वापस यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएं। वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या है कि यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज़ के जब भी यूज़र डाटा यहाँ पे एंटर करे तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से हों। तो इसको हम यहाँ स्टूडेंट इन्फो के अंदर आते हैं। स्टूडेंट इन्फो पर यहाँ पे टेबल है उसके ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे फ़ी मैं अगर एक और फील्ड बनाता हूँ और यहाँ पे करेंसी अगर मैं यहाँ पे बना लूँ तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल जो है मैं सेट करता हूँ ग्रेटर दैन 500 के जब भी इस यहाँ पे जो है वो फ़ी इंटर की जाए वो ग्रेटर दैन 500 हो। तो इसको मैं सेव करता हूँ और दूसरी तरफ जब यहाँ पे आता हूँ तो फ़ी के लिए यहाँ पे अगर मैं 120 इंटर करके आगे जाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहता है कि 1 or 2 वैल्यूज़ आर पब्लिश बाय द वैलिडेशन रूल ग्रेटर दैन 500 सेट फॉर द स्टूडेंट इन्फो डॉट फ़ी के इस फील्ड के लिए जो वैलिडेशन रूल लगाया गया है वो 500 से आप यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू इंटर करेंगे तब वो यहाँ पे इंटर करेगा। इससे कम अगर आप इंटर करेंगे तो वैल्यू को इंटर नहीं करेगा। तो अगर इसको यहाँ पे आप देखें, इससे हम कम यहाँ पे वैल्यू जो है इंटर करके यहाँ आगे जाते हैं तो ये मैसेज हमारे पास आता है। अब इस मैसेज की जगह पे अगर आप अपना मैसेज को यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे ये नेक्स्ट आपके पास है वैलिडेशन टेक्स्ट कि यहाँ पे मैसेज क्या शो हो। तो मैं कहता हूँ प्लीज़ एंटर वैल्यू ग्रेटर दैन 500 कि यहाँ पे आप क्या करें 500 से ज़्यादा वैल्यू इंटर करें। ये एक मैसेज मैंने आसान सा बना लिया। अब इसको सेव करें और दूसरी तरफ आएँ। अब यहाँ पे जब आप कोई वैल्यू इंटर करेंगे लेस दैन 500 तो जैसे ही आगे जाएंगे तो ये जो मैसेज आपने बनाया था वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं
उससे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू जो है ग्रेटर देन 500 इंटर करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।